हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाए। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। हमारे देवी देवताओं का जो भी अपमान करेगा हम उसका प्रतिकार करेंगे। बॉलीवुड को धिक्कार है। राम का काम करने निकले थे, राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे। और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम हलचल में। आदि पुरुष का नाम आता ही आपके जहन में किसका नाम आता है? प्रभास का, सैफ अली खान का, तो फिर किसका नाम आता है? मनोज मुंतशिर शुक्ला का। मनोज मुंतशिर शुक्ला का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि वो शाणे हैं। अच्छा बताएं, फिल्म में डायरेक्शन किसका था? ओम राउत का। स्क्रीन प्ले किसका था? ओम राउत का। स्टोरी किसकी थी? ओम राउत की। तो जली किसकी? ओम राउत की? जी नहीं, जली मनोज मुंतशिर शुक्ल की। क्योंकि मनोज मुंतशिर शुक्ल सामर्थ्य से ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे। बुजुर्गों ने फरमाया है कि 25 ग्राम की नाक पर सवा शेर की नथनी नहीं पहननी चाहिए। अब जरा हिसाब देख लीजिए। आदि पुरुष के लिए प्रभास को मिले 150 करोड़ रुपए, वो कहीं नहीं दिख रहे। सैफ अली खान को मिले 12 करोड़ रुपए, वो कहीं नहीं दिख रहे। कीर्ति सेनन को मिले 3 करोड़ रुपए, वो कहीं नहीं दिख रही। ओम राउत जो खुद निर्देशक हैं और निर्माता हैं आदि पुरुष के, वो कहीं नहीं दिख रहे। तो फिर कौन दिख रहा है? दिख रहे हैं मुंतशिर। अब जरा सोचिए कि मियां मुंतशिर को आदि पुरुष के लिए कितना मेहनताना मिला होगा। हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी गीतकार को 1 करोड़ से ज़्यादा तो मिलता नहीं, लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ल थोड़े चर्चित हैं तो मान लेते हैं कि उनको 2 करोड़ रुपए मिले होंगे। यानी फिल्म के पूरे बजट का आधा प्रतिशत, और 99.99% जिनको मिला है वो तो मज़े कर रहे हैं, और आधा प्रतिशत वाला उछल उछल कर उड़ते तीर लपक रहा है ना मज़ेदार बात? घटिया ड्रेस बनाया ड्रेस डिज़ाइनर ने, जिसको कोई भी नहीं जानता, और गाली मिल रही है मनोज मुंतशिर को। मेकअप किया किसी और ने और गाली खा रहे हैं मनोज। पात्रों के लिए चयन का जिम्मेदार हैं भूषण कुमार टी सीरीज के, और गाली खा रहे हैं मनोज। है ना मज़ेदार? सिनेमा में डायलॉग राइटर की औकात जाननी हो तो स्वयं से पूछिए कि पिछली कुछ फिल्मों के डायलॉग राइटर कौन थे। चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, पठान हो, KGF हो, पुष्पा हो। किसी डायलॉग राइटर का नाम याद आया? नाम याद नहीं आया होगा। मनोज मुंतशिर शुक्ल थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल लेते हैं, शो वगैरह कर लेते हैं, इसलिए उनको थोड़ी बहुत ख्याति मिल गई है। और जब ख्याति मिलती है तो लोभ भी बढ़ता है, और इसी लोभ के चक्कर में मनोज मुंतशिर शुक्ल कैमरे के सामने उछलने लगे। जो काम PR टीम को करना चाहिए वो मनोज मुंतशिर शुक्ल करने लगे। जो निर्माता निर्देशक को करना चाहिए वो मनोज मुंतशिर शुक्ल करने लगे। और इतना सब करने के बावजूद भी मनोज मुंतशिर शुक्ल गाली खा रहे हैं। तो इससे हम ये सीखते हैं कि सबसे बेहतर है चुपचाप काम करना। यदि क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ोगे तो जब गाली खाने के अवसर आएंगे तो सबके हिस्से की गाली भी तुमको ही पड़ेगी। इसमें किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। यह दोष केवल हमारे लोभ का है। मनुष्य से गलतियां होती हैं। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि उसने जीवन में कभी भूल नहीं की। सबसे होगी और सबसे होती है, लेकिन इससे निपटने का एक सबसे बेहतर तरीका यह है कि माफ़ी मांग लें, गलती स्वीकार कर लें। लेकिन अहंकार के चलते आदमी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और एक गलती को छुपाने के लिए अनेक गलतियां करता है। लेकिन समय की एक सत्ता होती है, समय आगे बढ़ता है और गाड़ देता है अहंकार की छाती में सत्य का भगवा ध्वज। तो मुंतशिर भाई को एक बात सीख लेनी चाहिए कि अगर वो 1000 बार सही करेंगे तो 1000 बार जनता ताली बजाएगी, लेकिन एक बार गलती करेंगे
तो जनता आपका सत्यानाश कर देगी। नमस्कार।